कहूँगा कि एज ए मकर राशि, एक तो फरवरी 2 या 7 तारीख के बाद से देखिए थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगेगा। दूसरा, अप्रैल के बाद बात देखेंगे क्योंकि यहाँ शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है और ये जो नक्षत्र में जा रहा है उसका नैसर्गिक एस्ट्रोलॉजिकल गुणधर्म स्वभाव है डिस्ट्रक्शन, डिमोल्यूशन, तोड़ना फोड़ना या डिस्ट्रक्शन करना। क्या तोड़ेगा? तो जो चीज अनएसेंशियल है उसको तोड़ेगा, या जो चीज अभी तक धड़ल्ले पे चल रहा था और जिसका आवश्यकता नहीं है उसे तोड़ेगा, या जिस चीज में आप फंसे हुए थे उसको तोड़ेगा, या जो चीज आपके जीवन में या मकर राशि के जीवन में या कुंभ राशि के जीवन में या मीन राशि के जीवन में जिनका 7.5 अभी कंटिन्यू चल रहा है, उनके जीवन के कई सारे बेकार अननेसेसरी अनरिक्वायरमेंट चीज को तहस नहस करके रख देगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, एक नया एनर्जी को लेके आएगा जिंदगी में। तो ऐसे समझ लीजिए कि बहुत जल्द यानी अप्रैल मई के ग्रह गोचरीय स्थिति जब बनने लगेंगे, बड़े सारे परिवर्तन होंगे, बड़े सारे डिस्ट्रक्शन का पूरा सिग्नल दिखा रहा है। एक तो शनि डिस्ट्रक्शन नक्षत्र में जा रहा है, नक्षत्र अच्छा है, उसका फल मैं कल दे दिया हूँ, आप जाके दे सकते हैं, 27 मिनट का वीडियो है, उसके फल बहुत अच्छे हैं। लेकिन नैसर्गिक रूप में इस नक्षत्र का यूटिलाइजेशन डिस्ट्रक्शन में किया जाता है। हमें कोई पूछे कि घर तोड़ना है गुरुजी बताओ किस कब तोड़ें, तो इसी नक्षत्र का सहायता लेते हैं। ऐसे 5 नक्षत्र और हैं, तो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव कंडीशन। तो क्या टूटेगा? जितना इविल एनर्जी है, क्या नेगेटिव है, उसको तोड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप लोगों के साथ जितने मकर कुंभ मीन के साथ जो भी जहाँ से भी नेगेटिव एटीट्यूड, एक्टिविटीज, नेगेटिव कंडीशंस बिल्डअप हो रहे हैं, उन सबको तोड़ के रखेगा। तो अच्छा, साथ में ये तो नक्षत्र गोचर कह रहा है, साथ में इस समय बड़ा डिस्ट्रक्शन कंडीशन जा रहा है। क्या? शनि सूर्य, राहु सूर्य, शनि मंगल, राहु मंगल, तो पूरा मई महीना तक बड़े सारे उथल पुथल, डिस्ट्रक्शन, डिमोल्यूशन, तो नेगेटिव वर्क, नेगेटिव एक्टिविटीज, अप एंड डाउन बनेगा। तो एक शांति कंडीशन कब आ सकता है? जो आप कह रहे हो कि मेरे को स्टेबिलिटी मिलने का कोई आसार दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। मई जून के बाद कुछ आसार है, कुछ होप्स हैं कि जहाँ ये सारे जो काम हैं अभी ग्रहों का तोड़ फोड़, जलाना और नक्षत्र परिवर्तन, और यहाँ गुरु का भी नक्षत्र परिवर्तन का भी कल परसों निकाल दिया हूँ कि किन नक्षत्रों के लिए, मकर राशि के श्रवणा, धनिष्ठा, किनके लिए क्या करने वाले हैं। तो ये सारे बता रहे हैं कि आपको मई के बाद एक स्टेबिलिटी का प्रोसेस शुरू कर देगा और ज़्यादा देने का प्रोसेस शुरू कर देगा नेचुरल कंडीशन पे, और इस डिस्ट्रक्शन के बाद एक शांति सृष्टि होगा। पीस आफ्टर द डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, महायुद्ध के बाद का शांति, ठीक है। तो वो एक कंडीशन मेंटल लेवल पे दिखाई दे रहा है, और यही चीज़ आपके करियर लाइफ में भी एक प्रारंभिक शुरुआत तो दिखाई दे रहा है। और दशा भी अच्छा है, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट भी बहुत अच्छा है, गुरु भी पंचम और एकादश में बैठे हुए हैं, इस सारे कंडीशन। और सबसे मजा बात क्या है कि उस ठीक अप्रैल मई के महीना में आपका गुरु जहाँ बैठा है पंचम स्थान में और एकादश स्थान में, आकाश का गुरु भी वहीं जाएगा। और इस महादशा नाथ के समय में, इस गुरु के महादशा के समय में पंचम एकादश में गुरु का जाना आपके लिए 5 उंगली घी में, तो ऐसे कहूँगा कि आफ्टर अप्रैल एंड मई आपके लिए एक बेस्ट ग्रांड गुड पीरियड बना देगा। संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसका रेमेडी क्या है? कार्मिक चेंजेस, कार्मिक चेंजेस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। रेमेडी मतलब पूजा पाठ नहीं है। रेमेडी पूजा पाठ या पत्थर या ये सब तो केवल एक क्या बोलते हैं उसको, ऑब्स्टेकल एनर्जी है कि कोई नेगेटिव ज़्यादा बह रहा है, उसको हम लोग ऑन टेम्पररी ट्रीटमेंट के बेस में भाई ऑपरेशन कर दो या दवाई दे दो या इंजेक्शन दे दो। लेकिन याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में एक ही सूत्र काम करता है और वो है कर्म से कर्म को काटना। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और शनि माने कर्म और कुछ नहीं,
और मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि गुरु के इस महादशा में अगर नैतिक कार्य करके डेवलपमेंट करते हैं तो 29 के बाद जब शनि का महादशा आएगा तो थोड़ा भी कष्ट नहीं देगा। और इस समय 29 तक अगर अनैतिक कार्य करते हैं, काम में ठगते हैं या अपने को ढीला छोड़ते हैं या गलत रास्ते से पैसा या जो भी आपके, देखो इस समय हर प्रकार का मौका मिल जाता है क्योंकि माइंड मन चंगा कटौती में गंगा, तो फिर उस समय बड़ा दंड देगा। तो ले दे के ये जो इस समय आपको कौन से कर्म करने चाहिए तो उसमें मैं आता हूँ, ध्यान देके सुने प्लीज। आप जो इन्फोसिस में काम कर रहे हो या जिस प्रकार के काम कंप्यूटर लाइन पे काम कर रहे हो, अच्छा है, करियर हाउस में बैठा है उसका अधिपति, परंतु आपके करियर के क्षेत्र दोनों घर को देख लेते हैं तो दोनों करियर घर मतलब आपके लिए लग्न से चतुर्थ तुला राशि पड़ रहा है, चंद्रमा लग्न से दसम मेष राशि पड़ रहा है, चंद्रमा से करियर तुला राशि पड़ रहा है, अच्छा कंडीशन में है क्योंकि यहाँ पर वर्गोत्तमी बुध बैठा है, चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के उस घर को देख रहा है। शुभ ग्रह जब देखता है तो करियर में कितना भी उथल पुथल हो, अनस्टेबिलिटी हो, उसको शुभ ग्रह एटलीस्ट एक नौकरी चला जाए ना तो दूसरा आके खड़ा रहता है। पकड़ लो आपके साथ आपके करियर हाउस में 10 आदमी लग भी रहे हैं, लेग पुलिंग पे कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं या किसी प्रकार के अंडा दे मुर्गी खाई उसका मालिक कर रहे हैं, आपका कर्म दूसरे को श्रेय मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ कूटनीति हो रहा है, राजनीति हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, मेरे को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो अवार्ड रिवार्ड बोनस प्रमोशन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल आपके हाँ वो ठीक बात है, वो तो हो रहा है। तो ये जो वर्गोत्तमी बुध का दृष्टि है देगा, लेकिन अभी 7.5 ही चल रहा है, डिले है, लेकिन आप बेफिक्र रहो, आपके लिए ये रास्ता खुला है, अच्छा होगा, स्टेबिलिटी आएगा।